हेलो एवरीवन। ये कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़े से पूरे पहाड़ को काट के एक रास्ता बना दिया था। इसके ऊपर 2015 में केतन मेहता की मांझी द माउंटेन मैन करके एक मूवी भी आई थी, जिसमें लीड रोल में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड एक्ट्रेस राधिका आप्टे थी। तो दशरथ मांझी एक ऐसा करेक्टर है जिससे हमारे देश के करोड़ों यूथ को इंस्पिरेशन मिलती है। दशरथ मांझी जिस गाँव में रहते थे, वहाँ से पास के कस्बे में जाने के लिए पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के पूरा चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव के लोगों की छोटी सी भी ज़रूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद में पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की जैसे ही उनकी वाइफ फाल्गुनी देवी उस दिन उन्हें दोपहर का खाना देने जा रही थी, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। उसका पैर अचानक फिसलने के कारण वो पहाड़ी में जा गिरती है और इंस्टेंट इलाज न मिलने के कारण उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वो पहाड़ था, जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच में दीवार बन के खड़ा था। इसी पहाड़ी के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज़्यादा टाइम लग गया और उनकी मौत हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता था। अपनी वाइफ की मौत ने दशरथ मांझी को पूरी तरह झकझोर के रख दिया और वो सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के कारण वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए। अपनी वाइफ की मौत के बाद दशरथ मांझी ने एक डिसीज़न लिया। इस डिसीज़न के कारण उन्हें दुनिया भर के लोग माउंटेन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। मांझी ने अपने बुलंद हौसलों से ये डिसीज़न लिया कि वो उस पहाड़ को काट डालेंगे, जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी वाइफ की मौत हो गई। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी ने अपनी छेनी और हथौड़े से उस बड़े पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पे हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। कई लोगों ने उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि ये अपनी वाइफ की मौत के सदमे से पागल हो गया है। इसके बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने, कई मौसम आए गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की परवाह न करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे रहे। उनका बस एक ही एम था कि उस पहाड़ को काट के रास्ता बना देना है, ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अपने बुलंद इरादों का परिचय देते हुए 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद में पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा, 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाने में वो कामयाब हुए। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज की दूरी केवल 15 किलोमीटर रह गई और पहले जो पहाड़ को चक्कर लगाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वो ओनली 3 किलोमीटर रह गई। दशरथ मांझी के इस डिसीज़न का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस डिसीज़न ने लोगों के जीवन को बहुत ही ईजी बना दिया। दशरथ मांझी के जीवन उन लाखों लोगों के लिए मिसाल है जो फैसिलिटीज़ ना होने का रोना रोते हैं। मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वैसे ही टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। वो एक शानदार मोमेंट होता है जब हमें हमारी सक्सेस मिल जाती है। स्टोरी कैसी लगी, इस पर अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड फॉर मोर स्टोरीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।